मियां मंशा और नवाज शरीफ यूं जिस तरह भारत कहता है ना कि कश्मीर हमारा तौबा नौज़ुबिल्ला खुदा न खास्ता अटूट अंग है, ये एक दूसरे के ये अटूट अंग हैं दोनों। बिल्कुल मियां मंशा और नवाज शरीफ, इनका जो हमें इत्तलात हैं बिल्कुल एक ही इंटरेस्ट है इनका। अपने ये काबीना में लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनकी सिफारिश पे जो है वो शामिल किए गए हैं, जिनको शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनको जो है वो बनाएं, वो अब लेकर उनके ऊपर वो ये तो मैं कहता ना, ये हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी गई। आज इनकी हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो बनाए जनूबी पंजाब को सूबा, बनाए हजारा को सूबा। सियासत क्यों करते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर और हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद साहब। ख़बरें आज बहुत हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। आज देखने की कोशिश करेंगे कि वो किसको ग्रैंड डायलॉग कह रहे हैं। सारी जमातें तो उनके साथ हैं, एक सिर्फ इमरान खान नहीं है, बाकी अगर स्टेक होल्डर की वो बात करते हैं, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की बात कर रहे हैं, सियासत में उनको ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि DGISPR बार बार ये कह चुके हैं कि फ़ौज को सियासत में आप मत ड्रैग करें। और ये कह रहे हैं कि जी ग्रैंड डायलॉग। पूछेंगे सदीक साजिद साहब से कि ग्रैंड डायलॉग से क्या उनकी मुराद है। और भी शहर में बहुत सारे वाक़यात हुए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनका भी तज़किरा करेंगे, कुछ बढ़ के उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में दो चीज़ें। सबसे पहले तो इंतहाई क्रेडिबल ज़राए ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपने करीबी साथी कि उन्हें इस बात का यकीन दिला दिया गया अहम लोगों की तरफ से कि ये हुकूमत कायम रहेगी और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और आप बिल्कुल बेपरवाह और बेफ़िक्र होकर अपने जो भी आपको करना है आप जारी रखें। तो उसमें बहुत सारे केसेस ख़त्म कराने की बात भी है। ये जो महंगाई का एक तूफ़ान है ये भी उन्होंने बर्पा किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के करीबी ज़राए उन्हें ये बता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं मुबैना तौर पर कि इंतहाई अहम शख्सियात की तरफ से उन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि ये हुकूमत कायम रहेगी, ये जो इत्तेहादियों की हुकूमत है ये कायम रहेगी। अब आगे चल कर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ये हुकूमत कर क्या रही है, मैं ज़रा थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत के बीच जो ताल्लुकात हैं ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है कश्मीर की वजह से। वहाँ पर आज में मामलात हो रहे हैं, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है और वो हक़ जो उनको डिनाई किया जा रहा है उस पर पाकिस्तान में हमेशा एक इज़्तिराब भी रहता है, एक दुख की कैफियत भी है, गुस्सा भी होता है। और पाकिस्तानी कोई भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे जो कश्मीरी खून है उसका कभी भी कहीं पे भी कोई सौदा हो सके। और यही वजह है कि भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे ख़ास तौर पर जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो हमेशा से मुतासर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग किसी कीमत पर भी ऐसी सस्ती मसनूआत भी ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है जिसमें कश्मीरियों की बू आ रही हो, खून की बू आ रही हो। इसलिए कि ये जो सारा मामला है इसका ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे से है और जो फंडामेंटल्स हैं हमारे उससे ताल्लुकात। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है 2-3 वाक़यात हुए हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये हुकूमत, और भी बहुत सारे इसके ज़िम्मे काम होंगे लेकिन एक काम ये तो वो लाजमन वो करने आई है। आज हिंदुस्तान के जो बीजेपी ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक़, पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। और वो ममालिक जिनके भारत के साथ बड़े ताल्लुकात हैं वो भी अपने उन्होंने भी अपने भारत के सुफरा को तलब किया और इस पर एहतजाज किया। पाकिस्तान जो है कल सारा दिन बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं कहा, आज शायद सफ़ीर को बुलाया गया लेकिन बड़ी कमज़ोर स्टेटमेंट्स में उनकी तरफ बाद में आता हूँ। लेकिन इन हालात में ये कहा जाए कि भारत के साथ तिजारत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है और वो होनी चाहिए। कल रात GN पर मियां मोहम्मद मंशा, पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन जिनकी बड़ी कहानियां हैं, जिनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि MCB को उन्होंने जिस तरीके से हासिल किया उसके मुकदमाबाजी भी चल रही है, उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो गुफ्तगू की, आइए
वो कह रहे हैं भारत के साथ तिजारत खोलें। सुनिए ज़रा, मियां मंशा साहब की आपने बात सुनी, ये वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी इसको सपोर्ट करते हैं, तिजारत होनी चाहिए, सिर्फ ये वो धंधा एक लफ्ज़ हम सुनते रहे, धंधा चलना चाहिए, माल आना चाहिए, चाहे मुसलमानों का खून बहे या ना बहे, ये फरमा रहे हैं। अच्छा, ये बात कोई उन्होंने पहली दफ़ा नहीं कही, लेकिन ये हैं बहुत अहम। कहते हैं कि जब इनका मुंह खुलता है ना, तो अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है ना, वो सोच होती है नवाज शरीफ की। मियां मंशा और नवाज शरीफ यूं, जिस तरह भारत कहता है ना कि कश्मीर हमारा तौबा नौज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता अटूट अंग है, ये एक दूसरे के ये अटूट अंग हैं दोनों, बिल्कुल। मियां मंशा और नवाज शरीफ, इनका जो हमें इत्तलात हैं बिल्कुल एक ही इंटरेस्ट है इनका। और ये मंशा ग्रुप जो है ये नवाज शरीफ साहब के दौर में ही ये आगे बढ़ा, और अभी फिर ये भारत के साथ तिजारत की, रुपयों की बातें कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का नज़रिया है, जो लोगों के नज़रियात हैं, जो हमारा फेथ है, उसकी क्या डिमांड है, उस पर वो बात नहीं कर रहे। ये मियां मंशा साहब, बड़ी एक हैरत की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इन्होंने पहले तो आपको ये जो मैं इनकी गुफ्तगू सुनवा देता हूँ नैब के बारे में भी, यानी जो इस वक्त जो नैब का जिस तरह ये क्रियाक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुकदमात साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, नैब के बारे में क्या फरमाते हैं मियां मंशा, ये भी ज़रा सुन लीजिए। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये आप टीवी पर बैठकर क्यों करप्शन की बातें करते हैं, चुप करें यार। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि रल मिल के खाओ पियो, मौज मस्ती करो, लोगों को भी पता चलता है कहानी है करप्शन की, इधर भी पता चलता है कहानी है करप्शन की, आप क्यों बातें करते हैं, कम करें। और वो कह रहे हैं करप्शन पाकिस्तान का मसला नहीं है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें ये जो इतना माल बनाया है, लूट के ले गए हैं और भी लूट के ले जाएं, वो कहते हैं ये कोई मसला। इनकॉम्पिटेंस, शायद इससे मुराद ये है कि अगर आप पकड़े जाएं तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको तो ऐसा करप्शन तो मसला ही नहीं है, पैसे बनाएं ले जाएं, और आप ये जो इनकॉम्पिटेंट है ना, पता नहीं किस चीज़ को वो इनकॉम्पिटेंस कह रहे हैं। इस हकूमत के जो मकासद आपको कि ये क्या करने आए हैं, एक आपको ये भी पता चलता है कि ये जो भारत की हेजमनी है, आते ही शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पर ट्रेड मिनिस्टर भी लगाया। और 3 फरवरी को मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मियां मंशा का इंटरव्यू, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने कहा बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और हालात ठीक हो गए तो मोदी 1 महीने में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये उस वक्त कौन कर रहा था बैकडोर डिप्लोमेसी इंडिया के साथ? इमरान खान तो नहीं कर रहे थे, ना इमरान खान को इस बात का इल्म था। If things improve between the two neighbors, Indian Prime Minister Narendra Modi could visit Pakistan in a month, the chairman of Nishat Group told a gathering of businessmen at the Lahore Chambers of Commerce and Industry on Wednesday. ये 3 फरवरी, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे और ये कह रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी। क्या बैकडोर डिप्लोमेसी है? इंडियन हेजमनी, इंडियन बालादस्ती को मानने के लिए आप अपनी हर चीज़ से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। और वहाँ से देखें हमारे आका के बारे में क्या वहाँ पर एक बकवास की जा रही है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि जी कोई मसला नहीं है, आप सारी बात कर लें। सदीक साजिद साहब वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब भी इस बात को सपोर्ट, नवाज़ शरीफ साहब तो हैं ही बड़े सपोर्टर, वो तो आपको पता है इंडिया को वो कहते हैं, क्या बात है इंडिया की। बहुत शुक्रिया समी साहब। ज़ाहिर है जब भी इनकी हुकूमत आती है तो सबसे पहले इनकी तरजीह जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होता है, नरमी दिखाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर। और मियाँ साहब के हवाले से आपने ख़ुद भी बात कर दी, पहले वाजपेयी का आना, फिर नरेंद्र मोदी का आना, और साथ ही साथ फिर आपको याद है कि कुलभूषण यादव जब पकड़ा गया था तो उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो वो उनकी जो ज़बान थी उससे कभी हमने लफ्ज़ नहीं सुना था। वो फ़ौरन हाफ़िज़ उस वक्त एतजाज़ एहसन चीख कर रह गए, वो खुदा के लिए नाम तो ले दो उसका, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल वो नाम आज तक जो है वो नहीं लिया। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक अच्छा, ये भी आपको एक बात बता दूँ कि जो पाकिस्तान की फ्रंट पॉलिसी है इस हवाले से वो कुछ और है, लेकिन जो शरीफ बरादरान है वो कुछ फ़ैसले इन चीज़ों से हट कर करते हैं। और इसमें इसी तरह के लोग, मियां मंशा जैसे जो लोग हैं वही हैं जो कि बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ताल्लुकात को जो है वो बेहतर करना चाहते हैं। वो तो इन चीज़ों को देखते नहीं हैं कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, वो तो इन चीज़ों को भी नहीं देखते कि आजकल जो है वो हिंदुस्तान में जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके साथ क्या मज़ालिम रवा रखे जा रहे हैं। हर रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें देखने को मिलता है
उनके जो महाराष्ट्र है, बाकी जो रियासतें हैं वहाँ के ऊपर अभी जो ताज़ा तरीन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, पूरी जो इस्लामी दुनिया है इसके ऊपर सरापा एहतजाज है। और ऐसे मौके पे फिर उनके साथ तिजारत की बात करना, ये तो आप कश्मीरियों का जो लहू है उससे भी आप गद्दारी करेंगे। और साथ ही साथ फिर जो इतना बड़ा ये जो लोग हैं जो कि वो तो कहते हैं कि जी मुसलमानों को अगर आप जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको अगर आपने मिटाना है तो इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें करें, ये सोचना चाहिए। ये तो बिल्कुल पॉलिसी पाकिस्तान की होनी नहीं चाहिए। आज देखें ना, इसी वाक़े के ऊपर जो है सेनेट में, कौमी असम्बली में अलग अलग जो है वो करारदादे मजम्मत भी जो है मंजूर हुई हैं। और जुमा को जो सेनेटर्स हैं और अरकान पार्लियामेंट हैं वो इंडियन हाई कमीशन तक मार्च भी करेंगे। ये तो है जुमे उनका, को क्यों मार्च करेंगे? ये जुमे का दिन आपको नहीं, वैसे जुमे से पहले मार्च करना कुछ ज़्यादा वो हो पसंद नहीं सकता है जी, लेकिन आज उन्होंने यानी इस पे तो इतना डिले। मियाँ नवाज शरीफ की कोई बात हो, बीमारी हो तो वो तो फ़ौरन ही उस पर आ जाते हैं, तो इस पर इतना डिले ज़ाहिर है जी। अब इसके तो आप अच्छा, मैं इस पे ना जो स्टेटमेंट्स आई हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं आई। राना साहब, मैं बिलावल भुट्टो का ट्वीट देख रहा था, उसमें वो कह रहे हैं ये बड़ा गलत है, लेकिन फिर साथ बीजेपी की लीडरशिप को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। ये देखें, मस्ट कंडेम द सैक्रिलेजियस कमेंट्स एंड होल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल टू अकाउंट। बड़ा एक यानी अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिकली ये जो लैंग्वेज है बहुत ही वीक लैंग्वेज है। इसको यानी जो इमोशंस की जो बात है और जो इस वक्त मुसलमान सोच रहे हैं उसका कोई वज़ीर ख़ारजा साहब ने कोई उस तरह से जिक्र नहीं किया। अच्छा, मैं इस पर कमेंट चाहता हूँ, लेकिन मैं आगे जाके ना आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखाऊंगा आज, जो मरियम नवाज़ और एक खातून एंकर के ट्वीट्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनको परवाह किस चीज़ की है। इधर लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं और कोई लोड शेडिंग में बिलक रहे हैं, लेकिन वो कुत्तों के फूड की बात कर रही हैं। वो जो उनके जो कुत्ते होते हैं ना, प्यारे प्यारे से डॉगी जिनको वो गोद में लेके फिर रही होती हैं या फिर रहे होते हैं, उनका जो फूड है उसकी जो इंपोर्ट है उस पर पाबंदी लगी हुई है। तो वो बहुत ही प्रॉब्लम है। और मैं आपको कितना कुत्तों के लिए कितना दर्द है मरियम नवाज साहबा के दिल में, दुआ करता हूँ कि काश इंसानों के लिए भी इस ख़ानदान के दिल में कोई इतना दर्द होता। लेकिन पहले मैं राना साहब का चाहूँगा कि वो ज़रा इस पर कमेंट कर लें कि ये जो रिएक्शन है बड़ा वीक है। शमी साहब देखें, जिस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बीजेपी की तर्जमान ने गुस्ताखी की है और जो हर्जा सराई की है, उस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का रद्द अमल तो सबसे ज़्यादा सख्त आना चाहिए था। लेकिन आपने जैसे बताया वो भाई क्यों, और मोदी तो सारा कुछ करवा रहा है, और मोदी से आप कह रहे हैं कि जी ये मोदी जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों का कातिल है। उसने बतौर चीफ मिनिस्टर भी मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसने कश्मीरी मुसलमानों का खून बहाया। लेकिन समी साहब, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए जो भारत के साथ जिनको तजारत का दर्द उठ रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कश्मीरियों के खून पर भारत, इनको शर्म नहीं आती ये कहते हुए ब्रिज बनते हुए? ये ब्रिज माल बनाने के लिए बनना चाहते हैं? ये कैसे लोग हैं? बदखाने मिल्लत जो हैं ये, इनको क्या चाहिए? पाकिस्तान ने इनको सब कुछ दिया हुआ है, ये हिंदुस्तान से जाकर क्या लेना चाहते हैं? क्यों इन्हें इतनी हिंदुस्तान की मोहब्बत जो है? ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाना चाहिए। और वो किस डटाई के साथ कह रहे हैं कि जी ये जो है ना क्या लग चिक चिक चिक, इनके नज़दीक ये चिक चिक है, वहाँ लोगों का खून बह रहा है, जाने दे रहे हैं कश्मीरी। और ये इनको शर्म आनी चाहिए मियां मनशा को ये बात कहते हुए कि चिक 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 चिक। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आज तक हमने क्या कश्मीर को हासिल किया, यानी इससे बड़ी तौहीन और तज़हीक क्या हो सकती है। और ये एडवाइज़र है क्लोज, ये वो कहा कि जी मेरी सोच जो है वही शहबाज शरीफ की सोच है। अब शहबाज शरीफ साहब को इसकी वजाहत करनी चाहिए कि क्या वो मियां मनशा की इस सोच के हामी हैं जो मियां साहब उस मनशा साहब उनकी तर्जमानी कर रहे हैं। समी साहब, ये वतन अजीज़ जो है इसके लोग कश्मीरी भाइयों के साथ भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भारतीय हुक्मरान जमात की जो हर्जा सराई है उनकी तर्जुमान की, वो तर्जुमान की नहीं है, वो भारतीय हुक्मरान जमात की हर्जा सराई है। इस पर तो पाकिस्तान को सबसे पहले, और मैं मुझे बड़ा दुख है कि ये मजहबी जमातें जो हैं जो बड़े शोर करती हैं आगे पीछे, इस मसले पर उन्हें भी आगे आके बात करनी चाहिए थी कि भाई ये क्यों हुकूमत खामोश है। ऐसे ही एक ऐसा रद्द अमल दिया है वज़ीर ख़ारजा ने जो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का रद्द अमल नहीं। आप देखें ना क्या हो रहा मशरक़ वस्ता में,
मशरक़ वस्ता में लोगों ने समी साहब भारतीय मसनूआत का बाइकाट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये कहूँगा कि जो लोग इस वक्त भारत के साथ तिजारत की बात कर रहे हैं, उनकी जो मसनूआत हैं उसका भी बाइकाट होना चाहिए। ये पाकिस्तानियों को चाहिए। मैं ये बिल्कुल, मेरे जहन में कोई इस हवाले से भाम नहीं है। भारत की जो मसनूआत हैं उसका तो बाइकाट होना ही चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो वो लोग जो भारत के साथ इन हालात में मुज़ाकरात चाहते हैं और कश्मीर के मसले को नज़रअंदाज करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तौहीन हुई है उसको नज़रअंदाज करके भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो मसनूआत हैं, पाकिस्तानियों को उनका भी बाइकआउट करना चाहिए। इसलिए कि आप अपने खून का सौदा नहीं कर सकते। ये मोहब्बत के, वफा के, गैरत के मामलात हैं। ये किसी ताजर के लिए तो शायद ये कुछ रुपयों का, कुछ टकों का खेल होगा, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों ने अपने ख़ानदान बर्बाद किए। और जैसे कहा जाता है कि रातों रात जो ज़कात देने वाले थे वो ज़कात लेने वाले बन गए, और ये इतनी मेहनतों से, इतनी कुर्बानियों से ये वतन हासिल हुआ, तो उसको अगर कोई इस तरीके से बेचने की कोशिश करे तो वो ताजर या वो मैन्युफैक्चरर या वो कारोबारी लोग जो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उनकी मसनूआत का भी बाइकआउट होना चाहिए। और ये देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, इन ग्रुप्स को देखना चाहिए, और इसका मकसद उन पर यह प्रेशर बढ़ाना है कि जब तक एक असूली तौर पर भारत जो कश्मीर में कर रहा है उससे पीछे ना हटे, उसका स्टेटस बहाल ना करे, और फिर जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है वो ख़त्म करे। और ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब इन्होंने ये गुस्ताखी की है, इसकी वजह से ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुसलमान इनके साथ कारोबार कर सके। अब मैं आपको एक और बड़ी तकलीफ़ से बात है आज। देखिए, हम सब लोग जो भी पेट्स हैं, जानवर हैं, ठीक है, उनके भी राइट्स हैं और कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी है डॉलर बचाने के लिए। ठीक किया होगा आपने फ़ैसला, लेकिन जो मैं अगर स्क्रीन पर दिखा सके, अगर हमारी टीम, अगर वो इनके पास वो रेडी है, कि ये गरीदा फारूकी साहबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इसको देखें। मरीम नवाज़ साहबा से ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा कि पेट फूड 2 हफ्ते हो गए हैं कि जो बाहर से कुत्तों का खाना आता है ना, ये जो बड़े बड़े अमीर लोगों ने अपने बड़े बड़े कुत्ते रखे होते हैं, बड़े महंगे, कि उनका खाना आता है, और ये बेचारे बेज़बान लोग हैं, इनका खाना बंद आपने किया। इंपोर्ट बिल जो है वो भी बहुत कम होता है, तो इस पर प्लीज़ कुछ करें। तो जनाब मरीम नवाज़ साहबा का ट्वीट अब देखें। इस पर उन्होंने जो मिफ्ता इस्माइल हैं उनसे कहा है कि मिफ्ता प्लीज़ लुक इनटू दिस, कि मिफ्ता देखो ये कुत्तों के खाने के बारे में गरीदा कुछ कह रही है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जनाब, गरीदा साहबा ने कहा जज़ाकल्लाह योर काइंडनेस शैल बी ग्रेटली रिवॉर्डेड बाई अल्लाह। यानी ये कुत्तों का फूड आ जाएगा जो बाहर से आता है डब्बों में। यहाँ पर तो इंसान भूखे मर गए, प्यासे मर गए, लोड शेडिंग में तड़प तड़प के बर्बाद हो गए, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ ना होने की वजह से मर गए, लेकिन वो कह रही हैं कि अल्लाह आपको देगा। मरीम नवाज शरीफ आगे से जवाब देती हैं, इट इज़ माई ड्यूटी गरीदा, कुत्तों को खाना उनका मंगवाना। मरीम नवाज कह रही हैं इट इज़ माई ड्यूटी गरीदा। कभी इंसानों के खाने के बारे में भी सोच लें, इस बिजली की जो कीमतें आपने बढ़ाई हैं उसके बारे में भी सोच लें। ये जो आपने पेट्रोल की कीमत इतनी की है, गरीबों पर इससे क्या गुजरता है, इसको भी अपनी ड्यूटी समझ लें। सिर्फ अपने पालतू कुत्तों की डाइट, उनका खाना मंगवाना आपके लिए ड्यूटी है। और ये जो गरीब लोग मर गए, 22 करोड़ लोग आपकी तरफ देखते हैं, और आपके पास इसके अलावा कोई टाइम नहीं है कि आप झूठी ऑडियो टेप्स बना के नशर कर रही हैं। आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान को गाली दो, आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तानी अवाम की विजडम की तौहीन करें, आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने इंतखाब नहीं होने देना। वो सारी कुव्वतें, वो सारे लोग जो एक हो गए हैं और जो कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, ये वो कौन लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? सदीक साजिद साहब, विल ऑफ पीपल जानना, और एक वोट से वो हुकूमत कायम है। 84 जो जिसके मेंबर हैं कौमी असम्बली में वो वज़ीर आज़म है, और बैसाखियाँ उनके पास हैं, क्रचेज़ उनके पास हैं। अगर सपोर्ट ना हो
तो ये हुकूमत कैसे रह सकती है? और ये ड्यूटी ये है कि कुत्तों के खुराक को हम देख रहे हैं और जो लोग हैं उनका हमें कुछ पता नहीं। आपका कमेंट सदीक साजिद, इफ़ यू वांट शॉर्ट, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। जी बिल्कुल सभी साहब, आपकी बात ये दुरुस्त है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि जितने भी इंपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, उस हवाले से ये भी नहीं देखा गया बहुत से, यानी कि एक गाड़ियों की मिसाल ले लें कि जिनके ऑर्डर्स बुक हुए थे वो भी बेचारे जो है वो परेशान हैं। अच्छा, यहाँ पे वक्फे पे जाना है, मैं आपसे वापस सदीक साजिद साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं इसी नुक्ते पर चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम है, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक साजिद साहब, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मरियम साहबा की जो कुत्तों के साथ मोहब्बत है वो अच्छा है, पेट से मोहब्बत होनी चाहिए। इंपोर्टेड फूड, ऐसे कुत्ते जो बाहर की खुराक खाते हैं, डब्बों वाली खुराक खाते हैं, उनका ख्याल कहती हैं मरियम साहबा कि इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनका ख्याल करूं उन कुत्तों का। इंसानों का ख्याल कौन करे? सबसे पहली बात तो ये है, ये देखने और सोचने की बात ये है कि ये बड़े नारे लगाते हैं और इमरान खान पे तनकीद करते हैं, जी वो जी इनकलाब पेशावर से आ गया, हेलीकॉप्टर पे इस्लामाबाद आ गया और सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, ये तर्जुमान भी हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा से, कि ये बताइए कि ये मरियम नवाज़ साहबा जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पे दिखाती हैं, या इस तरह के वो जो दावे कर रही है, जो मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है उनको कह रही हैं कि जनाब इसको देखिए कि कुत्तों की खुराक पे क्यों हुक्म है, इसको देखिए, हाँ किस हैसियत में, ये बता दिया जाए ना। ये देखिए, ये बता दिया जाए कि वो किस ओहदे पर फायज हैं। आया वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी हैं, स्पेशल एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं, और किस काम की मुशीर है। इसी तरह ये भी बता दिया जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी के पास क्या होता है। वो एक तरफ वज़ीर आज़म को कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें, वो एक तरफ वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म कहता है कि 2 घंटे सिर्फ लोड शेडिंग होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा ना जी ना, 3.5 घंटे लोड शेडिंग कम अज़ कम होगी, 2 घंटे नहीं हम कर सकते। कौन सच्चा है? सोचा साथ बैठे हुए मुसद्दक मलक, साथ बैठे हुए खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब साहबा बैठी हुई हैं, वो किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कहते हैं मैं वजारत नहीं लूँगा, कह रहे मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा। तो भाई फिर ये किस हैसियत में दिखाया जा रहा है? यानी कि ये हुकूमत और उसके अंदर हुकूमत, ये एक नई चीज़ जो है वो हम देख रहे हैं। अब पावरफुल कौन है वो भी आप जानते हैं कि किस तरह के फ़ैसले कहाँ से होते हैं। भाई इसको लगा दें, इसको हटा दें। पिछले दिनों एक ऑडियो आई थी ना कि जनाब मैं वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करूँगी, PID वाला जो मामला था, इतलात वाला, तो वो तो कंट्रोल तो अभी वो जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समी साहब, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के अहकामात जारी होंगे मिफ्ता इस्माइल को, क्योंकि बनवाया उन्होंने अपने। ये काबीना में लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनकी सिफारिश पे जो है वो शामिल किए गए हैं, जिनको शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनको जो है वो बनाएं, वो अब लेकर उनके ऊपर वो, ये तो मैं कहता ना ये हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी गई, हुकूमत के अंदर जो हुकूमत है वो भी मुसल्लत कर दी गई। इसका भी तो जवाब देना। तो बड़ी फ़िक्र है पेट की और उनकी, लेकिन इंसानों की नहीं है। 1 हफ्ते में 60 रुपये आपने बढ़ा दिया, और फिर आज ये कितनी डेटाई से कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी कि भाई जितनी की खरीद से बाहर से मिलेगी उतनी में बेचेंगे, और ये पाकिस्तान वाहद मुल्क है कि जितनी की खरीदता है उतने की देगा, कोई टैक्स नहीं लगा रहे, कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे। और वो आपका मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है? वो कहता है भाई 15 जून के बाद और बढ़ेगी। और ये बजट के बाद देख लीजिएगा, झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। मैं नहीं ना करें ना, फिर कौम को बताएं, हकीकत बताएं, सच बताएं, क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आप लोगों ने। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप ही का इस पे कमेंट चाहता हूँ। ये ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट है, हमारी मार्केटें दोपहर 1 बजे खुलती हैं, रात 1 बजे बंद होती हैं, दुनिया में ये कहीं नहीं होता। अल्लाह ने हमारे वतन को 365 दिन वो सूरज रोशनी बख्शी है, और अगर मार्केटें टाइम दुरुस्त कर लें तो कराची के बगैर 3500 मेगावाट बिजली दुरुस्त होगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च की कि यार 1 बजे तक अगर मार्केटें खुली रहती हैं तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो पता ये चला कि चंद कारोबारी मराकज़, ये जो फूड के मराकज़ हैं बड़े बड़े शहरों में, या ट्रांसपोर्ट अड्डे, इसके बगैर जो बड़ी मार्केट्स जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जो टैक्स आपका जनरेट करती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो तो बहुत पहले बंद हो जाती हैं। मैं फैसलाबाद में देखा तो वहाँ पर उनके घंटा घर से मुल्क का तकरीबन 8 बाज़ार हैं
ये 11 बजे खुलते हैं, रात 8-9 बजे बंद हो जाते हैं। और जो सूतर मंडी है ये सिर्फ मगरिब तक खुली रहती है, मगरिब के बाद ये बंद। देखें ना, जहाँ से सबसे बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन है। फिर बाकी ये जो सारी मार्केट है ना, शाह आलम मार्केट है रात 10 बजे तक, अकबरी मंडी रात 10 बजे तक, मेडिसन मार्केट रात 9 बजे तक, अनारकली रात 9 बजे तक, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, नीला गुंबद रात 8 बजे तक, मैक्लोर रोड जो बहुत बड़ी मार्केट है वो, हाल रोड, ब्रांडर्थ रोड, सारी 8 बजे तक 9 बजे तक। तो ये इतनी रंगबाजी, इतना झूठ कि जी मार्केटें, भैया आप सिर्फ फूड की चंद दुकानें जहाँ पे आपको सोडा बर्गर मिलते हैं, कभी कोई कपड़े वाली आपको दुकान मिली, कोई जो रिटेल की, तो फिर भी थोड़ी बहुत कोई आपको सेंटर खुल जाएंगे मिले, लेकिन जो आपके जो होलसेल के मराकज़ हैं वो तो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो ये क्या, ये रंगबाजी से बाज नहीं आते सदीक साजिद साहब? चूँ चूँ का मुरब्बा है जी, इनकी कोई सिमत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इन्होंने यही तय नहीं है कि इन्होंने जाना किस तरफ है। सब देखे, ये कल फैसले कैबिना में ये मामला ज़ेर बहस आएगा कि 7 बजे मार्केटें जो है वो बंद कर दी जाए। कितनी आप उससे जो है बिजली जो है वो उससे जो बिल्कुल वो उससे नुकसान क्या होगा? जो आप रेवेन्यू की बात कर, एक तरफ आप कह रहे हैं जी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, पैसा हमारे पास है नहीं, हम जी कशकोल लेकर फिर रहे हैं, दोस्त ममालिक के हम पास गए, वो कहते जी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फलां करेंगे, वादे शादे ही हैं, उसके ऊपर भी अभी कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आपका किसी से कह रहा है ये 1 अरब दे दो, 2 अरब दे दो, इसमें इतना हिस्सा डालो, इतना हिस्सा डालो, हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मुश्किल और सादगी वाले फैसले। 4 दिन हो गए हैं, फैसला नहीं कर सके कि सरकारी अफसरान का कितना पेट्रोल काटना है। क्या आज तक कबीना के, वफाकी कबीना के अरकान का पेट्रोल कोटा ख़त्म किया? उसका कोई नोटिफिकेशन आपकी नज़र से गुजरा? समी साहब, 80 लाख जो लीटर पेट्रोल है ये आपके सरकारी अफसरान खा जाते हैं, और उसकी मद में अरबों रुपया होता है। और उसमें ऐसे भी हैं जो कि सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल की मद में भी पैसे लेते हैं। मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, चले कितना कम कर लेंगे आप। और उसके साथ साथ आपकी अपनी एक पॉलिसी, एक वाज़ेह जो सिमत है वो होनी चाहिए, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। और इसी वजह से कोई एक वज़ीर एक बयान देता है, दूसरा बयान दे देता है, शाम को अच्छा फिर मज़े देखें, मज़े हैं पीपल्स पार्टी के, हाय 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 तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए। इनको आगे किया हुआ है वो भाई जरदारी साहब का फार्मूला, ठीक है, इनको समझ नहीं आ रही, इनके ऊपर सारा जो है वो बरस रहा है। और ये जो है ये हुकूमत, उसके अंदर हुकूमत, उसके अंदर फिर एक और हुकूमत, ये चीज़ें चल रही हैं। उधर से इसहाक डार साहब का हुक्म आता है, वो सेक्रेटरी खजाना को बराह रास्त फ़ोन करता है, वो बजट में ये रख दो, बजट में वो रख दो। और हमारा वज़ीर खजाना कहता क्या है, ये सुन लीजिए, ये हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर कितना बड़ा हमला है। कहता है कि IMF हमारे बजट को देख रहा है, वो कह रहे आज हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे। IMF कहता ना, आए तनख्वाहें भी बढ़ानी है तो उसका फार्मूला हमसे डिस्कस करो, ये 5 या 10% बढ़ानी है, एडहाक अलाउंस भी देना तो हमसे डिस्कस करो। ये है समी साहब खुद मुख्तारी और आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं। टोटली उन्होंने हमारा गला दबाया हुआ है IMF ने, और रुपया उन्होंने अभी तक एक नहीं दिया। शराय तो सारी मनवाए जा रहे हैं, बम पे बम जो है वो गिराए जा रहे हैं। राना साहब, ये कुत्तों से जो मोहब्बत है शरीफ ख़ानदान की, वो तो हमें पता चल गई। अब ये इंसानों से मोहब्बत का इजहार कब होगा और कैसे होगा, या कोई नहीं मोहब्बत, कोई इम्कान है? आप समी साहब, बात यह है कि जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक़ है, इनकी हर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें। अभी सदीक साजिद साहब ने भी कुछ वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया। मसला ये है कि ये क्या कर रहे हैं इंसानों से कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके। यानी आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में किसी हुकूमत के दौर में ये नहीं हुआ कि 7 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत 70-60 रुपये लीटर बढ़ा दी जाए। और इसके बावजूद ये किस डटाई से कह रहे हैं कि हम आवाम को सहूलतें देंगे। भाई आप आवाम का जीना महाल कर रहे हैं, आप और बिजली आपने महंगी कर दी, गैस आपने महंगी कर दी, आगे आपके अज़ाइम और महंगाई करने के हैं। इन्होंने देखें खैबर पख्तूनख्वा में जाकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कल से आटा जो है ना वो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर दुकान पे जो है वो सस्ता मिलेगा। पंजाब में ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं उनके साहबजादे ने। ना पंजाब में आटे की क्या, जो दिन गुजरता है अगले दिन नई कीमत होती है। महंगाई जो है, और वो जो उन्होंने कपड़े बेच के आटा देना था लोगों को बेचारों को,
वो आटा तो कौन सा समी साहब दिन है जिस दिन ये खाने पीने की अशिया जो है महंगी से महंगी नहीं हुए जा रही, और बजाय इसके कि हुकूमत उस तरफ तवज्जो दे, उनकी तमाम तर निगाहों का मरकज़ जो है वो इमरान खान है। बस तो अवाम के कपड़े बिकवा दिए ना, अपने तो नहीं बेचे। अवाम ये जो बात अभी 100 रुपए किलो आटा, 100 रुपए किलो आटा, ये जो बात अभी समी साहब ने की है, ये समी साहब पहले इन्होंने जो ये इंपोर्ट की कुछ आइटम्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, वो बगैर सोचे समझे, बगैर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा किए। और बिल्कुल, और दूसरी बात यह कि अगर कोई बंदा वहाँ से अपनी फैमिली के लिए ले आता है, जो बाहर रहता है, जो पाकिस्तान से डॉलर लेके नहीं गया, उसकी भी तलाशी लेके वो कस्टम वाले चॉकलेट रख लेते हैं, दूध रख लेते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, मज़ीद खबरें, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात हो रही है, शरीफ ख़ानदान और ख़ास तौर पर मरियम साहबा की जो हमें नज़र आई है, जो उनकी चाहत कुत्तों के लिए है, वो हमें नज़र आई है। कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्या कभी इंसानों के लिए भी ऐसी चाहत सामने आएगी। और एक बड़ा अफसोसनाक कि जो वाक़या, जो ज़बान इस्तेमाल की गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी हर्जा सराई के लिए, उनको गुस्ताखाना जो गुफ्तगू की गई, उसके ऊपर ये हुकूमत कह रही है कि जुमे को एहतजाज करेंगे। भाई जुमे तक आप रोज़ाना एहतजाज करें, नवाज़ शरीफ की कोई बात हो, शहबाज शरीफ की कोई बात हो, फौरी तौर पर निकल आते हैं। लेकिन ये मेरे आका का मामला है, तो ताकि अब जुमे को एहतजाज होगा, ताकि कुछ पुरानी हो जाए बात, कुछ ठंड हो जाए, कुछ इस तरह की। एक ऐसा इनका रवैया, माज़रत खाना रवैया, अफसोसनाक रवैया, लोगों के दिल दुखे हुए हैं और ये कह रहे हैं जुमे को हम एहतजाज करेंगे। तो उन ममालिक के सुफरा, उन ममालिक में भी भारतीय सुफरा को बुला के सुनाई गई हैं जिनके भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमारे तो ताल्लुकात भी ख़राब हैं। बजाय इसके कि हम उन पर तनकीद करें, हम उनके साथ तिजारत की बात कर रहे हैं। और ये जो सारे इनके चेले चांटे हैं नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के, या वो बिज़नेसमैन जिन्होंने इनके साथ मिलकर माल बनाया, वो अब नंगे होकर सामने आ गए हैं कि जनाब ये उनके साथ कारोबार होना चाहिए और इससे को पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। एक बागैरत कौम है पाकिस्तानी, वो कौम है जिसने भुट्टो को इसलिए लीडर बनाया था कि उसने कहा था कि हम 1000 साल घास खा लेंगे लेकिन जंग लड़ेंगे। ये वो कौम है जो जज्बों से भरी हुई कौम है, इसको इन चक्रों में आप लगा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक। राना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मेरे पास एक और अहम खबर है। हमीद साहब देखें, जो ये आपने अभी वो ख्वाजा आसिफ साहब का बताया कि दुकानों के हवाले से, एक तो उनकी बात ही बड़ी गुमराहकुन है। दूसरी बात यह है कि इनको ये सोचना चाहिए कि ये जितने भी कारोबारी अदारे हैं, दुकानें शाम को खुलती हैं, यहाँ वहाँ पर लोग काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, ये उनकी मुलाजमतों के पीछे पड़ गए हैं, लोगों को बेरोज़गार करना चाहते हैं। अगर दुकानदार को इनकम नहीं आएगी, उसके आप औकाते कार कम कर देंगे तो वो स्टाफ कम करेगा। उससे क्या होगा? गरीब आदमी मुतासर होगा कि इनके हर फैसले का बराह रास्त असर पड़ता है गरीब पर। बजाय गरीब के फ़ायदे के लिए कोई काम करने के लिए, कोई स्टेप उठाने के लिए, समी साहब मैं कहता हूँ कि ये इनका एजेंडा पता नहीं क्या है कि ये क्यों, कौन लोग हैं जो इससे क्या बिजली की बचत कर लेंगे ये। और ये सारा कुछ जो कुछ भी किया जा रहा है ना, ये ऐसे ही लोगों को धोखा दही के लिए, यानी आए दिन पता नहीं किस तरीके से आके डटाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी ये तो पिछले दौर की वजह से सारा कुछ हो गया। भाई आपने पाकिस्तान पर कितना अरसा हुकूमत की है। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा फरमा रही थी कि 75 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। उन 75 सालों में आपका इक़्तिदार कितना है? यानी ये कुत्तों का जो फूड है उस पर तो फौरी तौर पर एक्शन हो गया। प्लीज़ मिफ्ता लुक इनटू दैट। ये हो गया सारा, और ये पूरा काम इन्होंने कर लिया, ट्वीट्स पर जवाब ये वो। लेकिन जो भारत कर रहा है, जो वहाँ पर जो गुस्ताखाना जो रवैया उनका, उसके हवाले से कोई ऐसी बात, कोई बात नहीं है, और कोई किसी को नहीं कहा कि बहरहाल एक अजीब सी बात है। अच्छा, एक और ख़बर है, मैं इसकी आपको वजाहत कर दूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं कि शायद वहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर नहीं हुई और उसको उनको इजाज़त नहीं दी गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रेस क्लब एक ऐसा फोरम है जिस पर कोई भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है,
और वहाँ पर अंदर उनका बंदोबस्त था, लेकिन क्योंकि उनके लोग इतने ज़्यादा आ गए, पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा थे कि फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर करना पड़ी, और बाहर जो कुर्सियाँ और वो जो कुछ भी लगाया गया वो प्रेस क्लब की मैनेजमेंट ने उनको दिया। और उसमें उन्होंने जो डिमांड्स थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही थी कि सोशल मीडिया पर फ़ौज के हवाले से जो ये फजूल और इस तरह की जो ख़बरें चल रही हैं उनका मौसर जवाब देना चाहिए, ISPR को भी जवाब देना चाहिए, और इस महंगाई के आलम में जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी जो पेंशन है उनमें भी इजाफ़ा होना चाहिए, और चैनल्स पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ये तूफ़ान है कि जैसे शायद प्रेस क्लब में उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई, ऐसा कतई तौर पर नहीं है। और प्रेस क्लब जो है वो बिल्कुल हर पाकिस्तानी के लिए उसके दरवाज़े खुले हैं, क्योंकि सहाफ़ी और पाकिस्तानी अवाम सब वो एक दूसरे की ताकत हैं। सदीक साजिद, जो सहाफ़ी उसकी ताकत तो पाकिस्तान के अवाम ही है ना। जी जी बिल्कुल, और बड़े अच्छे अंदाज से आपने ये वजाहत कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस हवाले से अजीब सा एक तासुर से आ रहा है। वही जो नासर है, आपको भी पता है कि वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ पे बैठे होते हैं, पीछे उनके कौन होता है, ये वही लोग हैं। लेकिन बड़े अच्छे और मुस्तर अंदाज में आपने इसकी वजाहत कर दी, बिल्कुल इसके क्लिप्स मौजूद। हाँ जी, क्लिप्स भी मौजूद है। अच्छा, अब एक आप मुझे ये बात बताइए कि ये जो ग्रैंड डायलॉग है, ये ग्रैंड डायलॉग क्या है भाई? सारी की सारी सियासी जमातें तो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। किस नुक्ते पे करेंगे, किस पे करेंगे, किसके साथ करेंगे? जिसके साथ करनी है वो कहता है इलेक्शन की तारीख दो, वो तुम देने को तैयार नहीं है। बाकी 13 जमातें तो तुम आपके साथ बैठी है, कर रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात। और कौन सी कुव्वत है जो आपको लेकर आए, वो भी आपके साथ बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है। तो मुज़ाकरात अगर आप जिनसे साथ करना चाहते हैं तो फिर कुछ संजीदा कोशिश करें। कुछ लोग हैं इनके, ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जिन्होंने पसे पर्दा राब्ता किया है उनके साथ, लेकिन खान नहीं मान रहा। उन्होंने खान को ये मैसेज दिया, परवेज़ खटक ने दिया, असद कैसर ने दिया, शाह महमूद ने दिया, लेकिन वो एक ही बात कहता है कि हाँ बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हूँ, इलेक्शन की तारीख दे दें, सितंबर दे, अक्टूबर दे, नवंबर दे, दिसंबर दे, इसके अलावा अगर कोई बात होनी है मैं नहीं करता। ये बात है। तो ग्रैंड डायलॉग और किस चीज़ पे करना है? अगर आप कहते हैं कि हमने इकानमी पे करना है, उसका तो बेड़ा आपने घर का ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें कौन सी आपने बेहतरी की है? तीसरा महीना इनको शुरू होगा। समी साहब ये कह रहे थे कि इतने लोड शेडिंग का हम मुकम्मल खात्मा कर देंगे, इतने डॉलर हमें आ जाएंगे। मुझे ये बताएं, आज भी 6 से 7 हज़ार मेगावाट जो है बिजली का शार्ट फाड़ है। पहले तो हमने 7 वो बड़ा मरियम औरंगजेब साहबा ने किया, 7 जो बंद पावर प्लांट थे हमने चला लिए, वो तकनीकी ख़राबी थी, फलां था, वो आपने चला लिए। बताएं उनसे कितनी बिजली पैदा हो रही है? अगर हो रही है तो शार्ट फॉल हर दिन क्यों बढ़ रहा है? कहते हैं जी मौसम गर्म हो गया। मौसम तो पहले भी गर्म था, रमज़ान मुबारक में भी गर्म था, इससे ज़्यादा गर्म था। जी राना साहब, खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं लोड शेडिंग सिफर है। समी साहब गुजारिश ये है, ग्रैंड डायलॉग हाउस में सिफर है, गवर्नर हाउस में सिफर है, जाती उमरा में सिफर है, दस्तगीर खान साहब के घर में सिफर है। सही कह रहे हैं वो। समी साहब गुजारिश ये है कि अगर कोई सिद्ध के दिल से ग्रैंड डायलॉग चाहता है इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि वफाक पाकिस्तान की अलामत होते हैं सदर ममलिकत। जी बिल्कुल। सदर ममलिकत ग्रैंड डायलॉग के लिए तमाम लोगों को मदऊ करे, उसका एजेंडा पहले से तय होना चाहिए। ये कौमी मईशत, इलेक्शन, ये सारे मामलात जो हैं ये उस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा होने चाहिए। अच्छा, एक उन्होंने इस पर ज़रा कमेंट करें, एक इस पर ज़रूर करें कमेंट। कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स, ये इससे क्या मुराद है? स्टेक होल्डर्स, ये स्टेक होल्डर्स देखें, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब खोसा साहब ने भी एक दफ़ा एक तजवीज़ दी थी, आपको याद होगा। उसमें तो उन्होंने कहा था आर्मी, फौज, एजेंसीज के लोग सब आए। ये सारे देखें, ये वाक़तन मुल्क को इन मसाइल से एक देखें इस मुल्क को, लेकिन वो पावर शेयरिंग के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन की जो शेयरिंग है उसके हवाले से बात कर रहे हैं साहब। वो देखें इसमें तमाम मामलात आते हैं। अगर संजीदगी हो तो फिर ऐवान सदर में ये ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, और उसमें इलेक्शन की तारीख, उसमें कौमी मईशत, उसमें नए सूबों का क़याम, ये सारे मामला जिस पर आवाम को ये सियासी जमातें चक्कर देती हैं कि जनूबी, आज इनकी हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो बनाएं जनूबी पंजाब को सूबा, बनाएं हज़ारा को सूबा, सियासत क्यों करते हैं? ये समी साहब कौमी इश्यूज हैं। अच्छा, एक और जिन बात पर डायलॉग, और ये नई हुकूमत जो आएगी और वो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है, ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, आवाम की नुमाइंदा हुकूमत जो है वही कौमी मसाइल के हवाले से बड़े स्टेप्स ले सकती है। और इसके लिए अगर शहबाज शरीफ साहब का ग्रैंड डायलॉग कौन मानेगा जी?
क्यों जी सिद्दीक साजिद साहब? जी बिल्कुल वही तो बात है ना जी, वो तो कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि नुक्ता क्या है, लेकिन आना किस पे है, पाजी का क्या, पाजी ने अप्रूवल दी होगी, पाज को क्या बात करते हैं शमी साहब? अभी तो आपने शुरू में कहा कि पाजी को तो यकीन दहानी करा दी गई है कि आप भाई डटे रहे। ग्रैंड डायलॉग की ग्रैंड डायलॉग की वो तो कहते हैं आप जो मर्जी करें, क्रूसीफाई कर दें, ये हुकूमत नहीं जाने वाली, मुझे ये बता दिया गया। तो फिर किस ग्रैंड डायलॉग किस चीज पे, कि फिर किस चीज पे वो तो नहीं मान रहा, यही तो सवाल है। नहीं समी साहब, उनके तर्ज अमल से तो ये लग रहा है नवाज शरीफ साहब के कि उन्हें ये कहा गया कि भाईजान तुसी इत्थे ही रहना, ठंडियां हवावां खाओ, बाकी स्टेक होल्डर को छोड़ के सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो तहरीक इंसाफ है ना, उसको तो पहले मनाए ना कि वो आकर बैठ के बात करे। बाकी जितने भी स्टेक होल्डर सारे जानते हैं उसमें सब शामिल है, बहरहाल जी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला मसाइल का। लेकिन इस वक्त जो हमें इतलात मिल रही हैं, एक कंसेंसस बज़ाहिर तो यही लग रहा है और पोस्टर यही है कि बड़ी सख्त बात है और सख्ती से मौक़िफ़ पर फ्रीकैन डटे हुए हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है और यही वजह है कि अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख़ नहीं आई। और इस बात का इम्कान है कि इलेक्शंस बहुत जल्द होंगे, क्योंकि इमरान खान ने इससे कम पर बात करने से, बात सुनने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।